एक बार आपको आपके एक्टिव क्लासेस में पुनः स्वागत है। आइए, जहाँ से कल हम लोग क्लास छोड़े थे वहीं से क्लास फिर से कंटिन्यू करते हैं। कल हम लोगों ने देखा था आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक। आधारी मात्रक से जो निकलेंगे उसे व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। आज व्युत्पन्न मात्रक की बात करते हैं। आधारी मात्रकों की संख्या कल बताई गई थी 7। एक बार सुन लीजिए 7 कौन कौन है। एक हो गया आपका पहले लंबाई, द्रव्यमान, इसके बाद हो गया समय, ताप हो गया, इसके बाद हो गया धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ये 7 आधारी मात्रक। 2 संपूरक मात्रक में आपका एक समतल कोण हो गया, एक ठोस कोण हो गया। बाकी उनको किस में नापा जाता है, क्या कहते हैं, मात्रक क्या है, उसका संकेत क्या है, उसकी विमा क्या है, ये सब आपको कल बताई गई थी। आज उन्हीं आधारी मात्रकों की सहायता से जो निकलेंगे उन्हीं को व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे। व्युत्पन्न मात्रक इतने इम्पॉर्टेंट है, ये सब की इम्पॉर्टेंसी इतनी है कि जो पेपर में घूम घूम के आएंगे। पहली बात, इनको आप नोट करेंगे। ये कैसे निकलते हैं वो भी बताए जाएंगे, क्या क्या होते हैं वो भी बताए जाएंगे। ये बस 2% अभी समझ लिया, तुम्हें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सिर्फ 2% आप समझिए। इसकी बात पूरी समझाने की गारंटी हमारी। सिर्फ पहली क्लास और दूसरी क्लास में 2% समझ में आई है। आपके पूरे फिजिक्स भर ये रन करेगी, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें टेंशन लेने की एकदम ज़रूरत नहीं। बस धीरे धीरे समझते चलिए, ये आपको याद हो जाए। वीडियो 2-3 बार देख लीजिए, इसके बाद अपने आप याद हो जाएगा, कोई दिक्कतें नहीं। इधर देखिए, मात्रक तथा विमा भाग 2। आज हमारी क्लास 2 है। मात्रक और विमा की क्लास 2 है, दूसरी क्लास है। व्युत्पन्न मात्रक वह मात्रक जो आधारी मात्रक से मिलकर निकल कर आते हैं। वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ये लिखा हुआ है। अब यहाँ देखो, व्युत्पन्न मात्रकों के नाम दिया है, सूत्र दिया है, मात्रक दिया है और विमा दिया है। विमा कल बताया गया था, विमा का संकेत क्या होता है, किसका क्या होता है, कहाँ से निकलता है, ये बताया गया। पिछले वाले वीडियो में अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वाले वीडियो में जाके आप देख लेंगे। पहली वीडियो जो है, आज हमारी क्लास 2 है, मात्रक और विमा की, ध्यान देना है। व्युत्पन्न मात्रक जैसे क्षेत्रफल, देखो कैसे निकालेंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आपको पता है, इतना हमको पता है कि आपको पता है, कोई टेंशन ही नहीं। लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को भैया किस में नापेंगे, एक है ऊंचा लंबा कद, किस में नापेंगे, मीटर में। दूजा सोड़िए तू हद, वही वाली लंबाई को मीटर में नापेंगे। और चौड़ाई, हम लोग जैसे आदमी को चौड़ाई किस में नापेंगे, एकदम ऐसे आदमी को, मीटर में। एक है ऊंचा लंबा कद, मीटर में। दूजा मोटा, मीटर में। तो इधर देखो, मीटर ये है सूत्र। 2 मीटर गुणा होगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो गया, मात्रक हो गया, मीटर स्क्वायर मात्रक हो गया। और इसका विमा क्षेत्रफल में क्या होता है। अब ये मीटर है, लेंथ नापी जाएगी। लेंथ यल वाला कैपिटल इसका लगा देंगे, यल इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे, ये विमा हो जाएगी। क्लियर। एक बार, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा यल की पावर 2 ब्रैकेट में। बस 2% अभी समझिए, एकदम हल्का हो जाइए। 2% समझिए और उठ के बैठ जाइए। पहली बात, उठ के बैठ जाइए, सीधे बैठ जाइए, एकदम पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए, बैठ के पढ़िए, लेट के नहीं। दूसरा, आयतन बराबर होता है, आयतन आप निकाले हैं, ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। एक है ऊंचा लंबा कद, किस में नापेंगे, मीटर में। चौड़ाई मीटर में,
ऊंचाई यो मीटर में, लंबाई मीटर में, चौड़ाई मीटर में, ऊंचाई मीटर में, क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया। और फिर ये मीटर है, लंबाई है, लेंथ है। अब इसको बीमा में अगर ढालना चाहेंगे, ये अंडर रूट, ये तो बहुत सहला है, कुछ भी नहीं है, आप जानते हैं, पहले से हमको पता है, लेकिन हमको बताना ज़रूरी है क्योंकि अभी सूत्र में काम पड़ेगा आगे चल के, और मात्रक बीमाओं में इनका हम डायरेक्ट यूज करेंगे। कोई दिक्कत है तो टेंशन लेने की जरूरत, टेंशन एकदम नहीं लो, हटाओ टेंशन याद करने की टेंशन ना लो। वीडियो 2-3 बार देख लेना है। कसम माँ भवानी तुम्हें याद ना हो जाए जो न तुम, ये समझ लीजिए, समझ रहे हैं। अगर तुमका याद ना हो जाए जो ना तमन, चलिए धीरे धीरे देखना है। दूसरा, चाल। यही एक फार्मूला दुनिया मात तक ऐसा रहा है जो कभी भूला ही नहीं। चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है, दूरी बटा समय। ध्यान देना, गौर फरमाइए, बोर्ड पर गौर फरमाइए, एकदम ध्यान बरकरार बनाए रखिए। दूरी जो हम लोग चलते हैं, दूरी यहाँ से मान लो पहुँच गए आप अपने घर तक, स्कूल से घर तक, ये क्या है, दूरी किस में नापेंगे, फिर वही मीटर में। और समय को किस में नापेंगे, सेकंड में। दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ऐसे हो जाता है, अगर बहुत अच्छा है, मीटर प्रति सेकंड। दूरी को ये देखो यहाँ दिख नहीं रहा है तो यहाँ ऊपर कर लेते हैं ना, चलो यहाँ देख लेते हैं। इसको ऐसे ले जाएंगे मीटर प्रति सेकंड। अब ऐसे कर लीजिए मीटर प्रति सेकंड, या इसको ऊपर ले जाएंगे मीटर, ये इधर ऊपर जाएगा तो इन्वर्स में माइनस आ जाता है, ये दिख रहा होगा यहाँ तक। चलो अब इसको हटाते हैं, अब आते हैं हम लोग क्षेत्रफल का, आयतन का और चाल का। मीटर प्रति सेकंड इन्वर्स माइनस में, इसको देखो रेज करेंगे। रेज करने के बाद चलो ऐसे रेज कर देते हैं। वीडियो को आप जो है रोक के इसको देख लीजिएगा, यहाँ लिखा है सब, बस उसी का एक्सप्लेनेशन है। चाल हम लोग निकाल लिए, आयतन, क्षेत्रफल निकाले, आयतन निकाले, चाल। वेग होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ध्यान समझेंगे, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या होता है, जैसे यहाँ से ये है राम भुआल का घर है, और ये है राम खिलावन। राम भुआल और राम खिलावन 2 लोग का घर है। ये जो आप जाते हैं इधर से, ये जो है दूरी बनती है। लेकिन अगर इसी को शॉर्टेस्ट दूरी जो तय किया जाता है, जो एकदम नज़दीकी दूरी, जैसे आप शुद्ध बताएं तो तुम्हें वहाँ पहुँचना हो के घरे, जगह घरे तुम्हें चक्कर काटना, वहाँ पहुँचना है। मान लो बीच में चाचा खड़े हैं तो उधर से आप गोला मार के आते हैं, वो होगी आपकी दूरी बन जाएगी। लेकिन चाचा नहीं है, डायरेक्ट ओके घरे पहुँच गया, क्या करे, जिसके घरे जाना तू है, तो डायरेक्ट जोन पहुँचा है, यही विस्थापन है। और इसमें जाने में जो समय लगा वही आपका वेग हो जाएगा, किस वेग से आप पहुँचे हैं। उसके घरे जाते तो बेगवश जाते, उनमें दुई राय नहीं है, हमका सब पता है। तो विस्थापन बटा समय क्या बनेगा, वेग बनेगा। और विस्थापन को किस में नापेंगे, फिर वही मीटर में। किस में नापेंगे, मीटर में। विस्थापन को भी मीटर में, चलो मीटर, और समय को सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, ये हो जाएगा मीटर में। अब देखो, अभी चाल का भी हम लोग देख के आ रहे हैं। चाल बराबर होता है यही मीटर प्रति सेकंड, या ऐसे ही देख के आ रहे हैं। ध्यान देना, ये देखो वेग और चाल की मात्रक और विमाएं सेम है। यहाँ भी देखिए, वेग, चाल और वेग की मात्रक विमाएं सेम है, इसलिए हो गए साढ़ू।
दोनों क्या हो गए, साढ़ू साढ़ू। तो ये पूछा जाता है पेपर में, कौन कौन साढ़ू साढ़ू हैं। साढ़ू साढ़ू मतलब जिनकी मात्रक और विमाएँ सेम हैं, तो आपको हाँ समान है, जिनकी मात्रक विमाएँ सेम है या समान हैं, ऐसे को आप क्या कहेंगे, चाल और वेग की मात्रक और विमाएँ समान। अभी जो निकालेंगे। इसके बाद त्वरण है। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन बटा समय। ध्यान से समझना है, टेंशन लेना नहीं, सिर्फ 2% तुम्हारे समझ में आवाज, 2% पूरा आ जाएगा, गारंटी है पूरा आएगा, कई बार बताएंगे। सिर्फ 2% समझ लिया, एकदम हल्का होकर रिलैक्स, कोई टेंशन लेना नहीं। या नहीं आ रहा, जो बच्चे एकदम नहीं पढ़े हैं, जिनका बैकग्राउंड ही नहीं है, साइंस वाइंस आज तक देखे नहीं होना, समझ में आया, गारंटी। लेकिन सही से वीडियो पहले बैठ के रीड के बल कॉपी और पेन उठा लीजिए, जहाँ जहाँ आपको दिक्कत लगे उसको देख लीजिए, और ये आपको लिखा गया है उसी का एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, इसको देख लो कैसे आता है। तो ये हो गया वेग में परिवर्तन बटा समय। वेग में परिवर्तन, फिर वेग का लिखेंगे, वेग अभी देखो ऊपर हैं, वेग क्या क्या है ये लिख लो, मीटर सेकेंड इनवर्स, और समय का क्या हो जाएगा, यस, ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर गया -1, फिर ये -1, गुणा में घातें जुड़ती हैं, आधार सेम है, यस आधार है, और ये घात -1, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये क्या हो जाएगा -2। ये हो गया त्वरण का। इसको अगर बीमा में डालना चाहते हैं तो ये मीटर है, मीटर को लेंथ और समय का t -2 हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगी। क्लियर, त्वरण का निकल गया। चलो त्वरण का निकल गया, अब देखते हैं, इसको हटाना पड़ेगा, इसको आप देख लीजिए कैसे निकल रहा है, समझ रहे हैं, इसको देख लीजिए, कायदे से लिखना हो तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम रेज करने चल रहे हैं, चलो रेज करते हैं। तो बाद में जब बाद में देखेंगे तब इसको पहले लिख लेंगे, ये वाला ज़रूर निकालने के एक बार ज़रूर प्रयास करेंगे। चलो त्वरण निकल गया। चलो बल का देखो, बल बचा, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, यही होता है। इसको कहते हैं F, और इसको m होता है, ये त्वरण को ये फादर = एक फार्मूला ये बनता है, इसको F से फादर, ma से माँ, फादर बराबर माई हो गई, पिता बराबर माँ, ये आपको याद करना है। अब देखो द्रव्यमान को किस में नापेंगे, किलोग्राम में, केजी में, आप जानते हैं केजी में नापेंगे। और त्वरण अभी बना के आ रहे हैं, त्वरण का भी हम लोग सीख के आ रहे हैं, -2 यम यस की पावर -2, ये सीख के आ रहे हैं। ये हो गया बल का। इसका अगर बीमा लिखना चाहें तो केजी, द्रव्यमान, केजी को मास वाला बड़का यम, और मीटर लेंथ वाला यल, और टाइम टी वाला -2, ये लिखना है, ये इसकी बीमा हो। क्लियर, ये बल हो गया। इसके बाद देखेंगे संवेग। बहुत इंपॉर्टेंट, संवेग आवेग भूलता भी खूब है, और इसको देखना नहीं, याद कर लेना, हम बताएंगे जुगाड़। देखो संवेग बराबर यहाँ लिखा है द्रव्यमान गुणे वेग, वही होता है, तो लिखा सही लिखा है, समझ लो, गलत नहीं लिखा, वो एकदम वही सही है, द्रव्यमान गुणे वेग। टेंशन नहीं लेना, न समझ में आई तब भी टेंशन एकदम नहीं लेना, गारंटी है आने की, तो टेंशन एकदम नहीं लेना। तो जैसे हम बताते चल रहे हैं, बस देखते चलो कैसे। देखो सम माने समान, यहाँ ये निकालो, सम माने समान। समान दुनिया में एक ही चीज़ हो सकता है जिसका नाम है द्रव्यमान। किसी वस्तु का द्रव्यमान कहीं भी ले जाइए, आप चंद्रमा पे ले जाइए, पृथ्वी पे लाइए, द्रव्यमान नहीं चेंज होता, भार चेंज हो जाएगा। इसलिए सम माने समान, और समान के अगवा का लगा है वेग, तो समान है द्रव्यमान
और उसके आगे क्या लिखा है, सम माने समान, समान क्या है, द्रव्यमान लिख लिया। यही में से निकालना सूत्रों में से, संवेग को जैसे पाना इसी में से चीड़-फाड़ करना। सम है समान, समान क्या है, द्रव्यमान, और उसके आगे बेग लिखा, बेग लिख दिया। और द्रव्यमान गुणे बेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। द्रव्यमान गुणे बेग को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, द्रव्यमान गुणे बेग को संवेग कहते हैं, याद होना चाहिए। कैसे, सम समान है दुनिया में कौन, द्रव्यमान, और उसके आगे वहाँ का लगा है, बेग, वही लिख दिया, चिपका दिया, देखा द्रव्यमान गुणे बेग लग गए। अब तो होगा पता द्रव्यमान को किस में नापेंगे, केजी में, क्लियर, केजी में हो गया। और बेग वाला, पहले वाला बेग वाला ये है एम.एस की पावर -1, यही लग चिपकाया था, एम.एस की पावर -1। ये हो गया संवेग का, ये हो गया संवेग का। आवेग, आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है, अब यहाँ जो बल गुणे समय, क्या लिखा है, बल गुणे समय, एकदम सही लिखा, बल गुणे समय, आवेग। अब इसको रिलेट करना है, संवेग आवेग बहुत भूलेगा। सम, सम जैसे पूछे समान है, समान है क्या, द्रव्यमान, उसके आगे बेग लिखा, चिपका दो तुरंत हाय से, द्रव्यमान गुणे बेग, भूलना ही नहीं, कसम माँ भवानी की भूलना नहीं, याद तो होना चाहिए। सम समान है, समान क्या है, द्रव्यमान, उसके आगे क्या लिख बचा है, बेग, उसको चिपका दो गुणे में, हो गया। द्रव्यमान को केजी में, मीटर पर सेकंड इनवर्स माइनस में, ये आ गया संवेग का। इधर आवेग, बल गुणे समय, याद करा जहिया बताए हैं, अभी बल का याद करा जहिया बताए थे, क्या बताए थे, बल वाला, बल वाला क्या बताए थे, केजी, यही ऊपर लिखा बहन, अन्नार नहीं बह, यम यस की पावर -2, और यहाँ समय यस गुणे में। चलो एक साल कहला, एक नीचे लागत ना दिखाते हैं, ये देखो साड़ू निकल गए, ये भी साड़ू निकल गए, संवेग और आवेग दोनों क्या है, साड़ू साड़ू है, मतलब संवेग और आवेग की मात्रक और विमा समान होगी, मात्रक और विमाएं समान होंगी। अब इनका जो अगर विमा में आप ढालना चाहते केजी का यम हो जाएगा, ये मीटर है, मीटर का यल लेंगे, समय है, समय का टी लेंगे, माइनस में ये, अगर ये यही है तो ये भी यही होगा। ये देखो यम यल टी की पावर -1, ये संवेग आवेग हो गया। कैसे, हाँ, बल गुणे समय कहाँ से आया सर, इसको अगर याद करना चाहें तो क्या करें, तो ध्यान दो, आवेग माने ऐसा याद करो, हनुमान जी आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, हनुमान जी, कब, जब उनको लक्ष्मण को तीर लगा था, तब लक्ष्मण जी को जब बर्छी लगी थी, तब वो हनुमान जी पहाड़ को लेके आए, संजीवनी ब्यूटी लेके आ रहे हैं, ध्यान देना है। आवेग आ रहे हैं कौन, हनुमान जी, यहाँ ऐसे लिख लो, आवेग आ रहे हैं, आ रहे हैं कौन, हनुमान जी, हनुमान, हनुमान जी, इसको ध्यान देना, ऐसे याद करेंगे, थोड़ा जुगाड़ लगाएंगे नहीं भूल जाएगा, हमको सब पता है। हनुमान जी, हनुमान जी आ रहे हैं, हनुमान जी बल से क्या उठाए हैं, पहाड़, पहाड़ उठा के आ रहे हैं। और उधर ध्यान ये देना है कि सुबह पहुंचना, समय का ध्यान देना, देखो ध्यान से, हनुमान जी पर्वत लेके आ रहे हैं, पर्वत कैसे उठाए हैं, बल से, और उधर ध्यान देना, बैद्यनाथवा बताया, बैद्यनाथवा क्या बताया, सवेरे तक पहुंचना, अगर सुबह के बाद आप पहुंचेंगे तो हम लक्ष्मण जी से हाथ धो जाएंगे, मतलब लक्ष्मण जी मर जाएंगे। तो क्या ध्यान देना है, समयोग ध्यान देना है। तो हनुमान जी आवेग, आवेग में आ रहे हैं, क्या लेके, बल लगा के उठाए हैं पर्वतवा के, और इधर ध्यान किसका देना है, समय का, भूल जा तो भूल जा, तो अरे दम हो तो भूल के दिखाया। आवेग आ रहे हैं कौन, हनुमान जी, क्या उठाए के, बल लेके, और किसका ध्यान देना, समय का, समयोग ध्यान देना, समय से पहुंचना, नहीं मर जाएंगे वहाँ कसम, समझ रहे हो। तो इधर देखो हमने बल का लिख लिया, समय का इधर साड़ू साड़ू निकल गए। अब एक और बचा कार्य का, इसको भी देख लेते हैं। कार्य बराबर होता है, कोई भी आप कार्य करेंगे तो जो बल लगेगा और जितना विस्थापन होगा, कार्य बराबर होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, ध्यान देना, बल गुणे विस्थापन क्या होता है,
बल गुणे विस्थापन। बल का क्या निकाले अभी हम लोग, वही याद करा जहिया निकाले थे, क्या बल का, kg m/s की पावर -2। और विस्थापन है, विस्थापन कितना विस्थापित हुए, जैसे हम घर से कितना दूरी तक चले वही विस्थापन है। जो सबसे छोटी दूरी आप चलेंगे अपने घर से किसी फलानिया घर तक, मतलब फलाने घर तक जितना चलेंगे वही क्या है, विस्थापन है। जो सबसे एकदम धांय से होकर घरे पहुँचे, जैसे यहाँ से अपने घर से धांय से होकर घरे पहुँच गया, वही विस्थापन है। तो विस्थापन किस में नापा जाएगा, मीटर में, ऐसे मीटर। ये देखा, इहू की एक पावर है, इहू की एक पावर है, आधार सेम हो गया, फिर गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, kg m/2 s की पावर -2। ये ध्यान देना, -2। अगर इसको बीमा में लाना चाहें, इसको बीमा में लाना चाहें तो kg को किस में नापेंगे, मास है, मास यम वाला, मीटर है तो लेंथ पावर 2 कर लो, और ये समय है सेकेंड टाइम की पावर -2। ये इसकी बीमा होगी। एक बार वीडियो को कायदे से देखेंगे, इत्मीनान से, और जो आपको लिखना हो लिख लीजिए, सब पढ़ा हुआ है। क्षेत्रफल, आयतन, चाल, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, संवेग, दुनिया में संवेग, ये लफड़ा है, संवेग समान है कौन, वेग, द्रव्यमान समान, द्रव्यमान गुणे वेग, संवेग होगा। हनुमान जी आ रहे हैं, आवेग, बल लय के, और ध्यान किसका देना, समय का, कार्य होगा बल गुणे विस्थापन। जो बल लगाएंगे और जितना घुसकेगा, अगर नहीं 3 दिन से हम ये बोर्डवा ढकेल रहे, नहीं घुसकेगा, वहाँ का कार्य ही नहीं होगा, क्योंकि विस्थापन जीरो हो गया। जैसे जीरो होगा तैसे मामला जीरो हो जाएगा, सब कार्य होगा ही नहीं। अगर क्या विस्थापन नहीं हो, घुसका ही नहीं, दीवार घुसका ही नहीं, देवलिया 2-3 दिन से ढकेल रहे थे पानी पी पी के, नहीं घुसका तो क्या हो जाएगा, कार्य जीरो हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको दिल को छुआ हो, थोड़ा एक्सप्लेनेशन जगह के अभाव के कारण बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं कर पाए, लेकिन जो भी किए हैं उसको आप लोग देख लीजिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट में ज़रूर बताइए कहाँ हम लोग इधर उधर हो रहे हैं, कहाँ सिस्टम दिक्कत है। अगर आपको सिस्टम में कहीं दिक्कत लग रही है तब भी बताइए, कमेंट ज़रूर करिए। आपका कमेंट हमारे लिए ऊर्जा है। और वीडियो को आप देखते रहिए, लोगों में बांटिए, इसको शेयर कर दीजिए अच्छे से, और कमेंट में अगर कहीं दिक्कत आ रही तुरंत कमेंट करिए, सर यहाँ सुधार करिए, सुधार हो जाएगा, आपकी आज्ञा का पालन होगा। नमस्कार।